क्या आपको पता है दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा ऑक्टोपस कैलिफोर्निया और जापान के कोस्ट में पाया जाता है और इसका वेट 270 केजी तक का हो सकता है। इसे जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस के नाम से भी जाना जाता है। आप सोच रहे होंगे हम इसके बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं। इंडियन नेवी ने अब एक बड़ा प्लान कर दिया है। इन्होंने हमारे स्टार्टअप्स और बड़ी बड़ी एजेंसीज को बोल दिया है कि ऑक्टोपस की बायोलॉजी को स्टडी करके नेक्स्ट जनरेशन के अनमैन्ड और मैन्ड सिस्टम डिज़ाइन करो। आखिरकार इसके पीछे क्या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। आपको पता ही होगा, रिसेंटली पाकिस्तान ने जो तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल की टेस्टिंग की थी, तो अब ये थोड़ी सी फेल हो गई। यहाँ पर ये अपने टारगेट को तो हिट कर ही नहीं पाई, इसने मिस कर दिया। लेकिन पाकिस्तान यहाँ पर बड़े बड़े दावे करने से पीछे नहीं हट रहा है। आखिरकार ये क्या पूरी बात है, वो भी मैं आपको इस वीडियो बताऊंगा। सैफरॉन ने कंफर्म कर लिया है कि भारत को 120 किलो न्यूटन का इंजन तो मिलेगा ही, लेकिन आगे चलकर 140 किलो न्यूटन का इंजन भी मिलेगा। और भारत सीक्रेटली अपना एक स्टेल्थी बॉम्बर जो अमेरिका के पास है वैसा डिज़ाइन कर रहा है। बहुत ही ज़्यादा ये अमेजिंग न्यूज़ है। इंडियन आर्मी की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट आई है। हम जो रॉकेट बना रहे हैं, जो हमारी एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, उसको बनाने में 5 साल का समय लगेगा। लेकिन अभी के लिए हम इजराइल के एक सीक्रेटिव इंटीरियम लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल को खरीद रहे हैं। कौन सी है वो भी मैं आपको आगे से बताऊंगा। अर्मेनिया ने फाइनली भारत के ब्रह्मोस मिसाइल में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखा दी है। इन्होंने देखा जिस हिसाब से मई 2025 में हमने पाकिस्तान के खिलाफ इसको यूज़ करके इनके एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय किया था, तो अब ये भी पूरी तरह से दीवाने हो चुके हैं। और फाइनली जानिए कैसे DRDO अब समझ चुकी है कि भारत की जो प्राइवेट कंपनी है इनके साथ काम करने में ही भलाई है। और इन्होंने DCPP मॉडल प्रपोज किया है, जहां पर ये डेवलपमेंट और प्रोडक्शन सब कुछ साथ साथ ही करेंगे। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी क्विक आज की सीरीज होगी, इसलिए प्लीज़ आप एंड तक देखिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले सीधा बढ़ते हमारे पहली खबर की तरफ से, जो आ रही है दुनिया के जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस की तरफ से। मैं आपको बता दूं, ये जो हैबिटेट है नॉर्थ पैसिफिक रीजन में पाया जाता है, कैलिफोर्निया और जापान के कोस्ट में, जैसे कि मैंने आपको बताया। और 270 केजी तक से ज़्यादा का इसका वेट हो सकता है। और लंबाई में आपको बताऊँ तो लिटरली 16-16 फीट के ये ऑक्टोपस रहता है। तो अब इंडियन नेवी इस ऑक्टोपस की बायोलॉजी को स्टडी करने का डायरेक्शन दे चुकी है भारत के स्टार्टअप्स और भारत की जानी मानी बड़ी बड़ी कंपनियों को। यहाँ पर हम अब बायोमिमिक्री से इंस्पायर्ड होकर हमारे डिफेंस प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करेंगे। बुलेट ट्रेन का भी जो डिज़ाइन था, जापान ने चिड़िया और बाकी के नेचर से इंस्पायर होकर ही इसको फिर काफ़ी हद तक इसके नए नए वेरिएंट्स लॉन्च किए। तो भारत भी अब वही कर रहा है। यहाँ पर जिस हिसाब से ऑक्टोपस कहीं पर भी कंप्रेस होकर किसी भी टाइट स्पेस से एस्केप हो सकता है, फिर जो अंडर वाटर टेरेन है एफर्टलेसली ये मैन्यूवर करता है। कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग एनवायरनमेंट में भी इसको ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। पूरी तरह से ये तो कलर भी बदल लेता है, इनफैक्ट सरफेस में भी हो, और टेम्परेचर सब कुछ ये नेक्स्ट लेवल का करता है। तो बस ये जो ब्लूप्रिंट है ऑक्टोपस का, इसको ही हम रेप्लिकेट करने का ट्राई करेंगे हमारे मैन्ड और अनमैन्ड जनरेशन वाले एयरक्राफ्ट्स, चाहे या नेवी के हो या हमारे एयरफोर्स के हो। तो अब देखने लायक होगा कि भारत किस तरह के नए नए मैन्ड और अनमैन्ड सब सरफेस व्हीकल्स तैयार करता है। हमारी अगली खबर पाकिस्तान की तरफ से आई है। कल ही मैंने आपको बताया था, पाकिस्तान ने अपनी तैमूर मिसाइल एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया। ये तो बड़े बड़े दावा कर रहे थे, 600 किलोमीटर की रेंज है, बहुत ज़्यादा प्रेसाइज है, लेकिन ये अपने टारगेट को पूरी तरह से मिस कर गई। खैर, पाकिस्तान तो यहाँ पर दावा कर रहा है कि इसकी रेंज अब 750 किलोमीटर की इसने टेस्ट की है। मिराज 3 एयरक्राफ्ट जो बहुत ही ज़्यादा विंटेज पुराना है, वहाँ से इसको लॉन्च किया था, लेकिन इसने अपना टारगेट मिस कर दिया। अब इसके पीछे 2-3 रीज़न बताए जा रहे हैं। पहला तो है कि इसका जो गाइडेंस एक्यूरेसी है वो इतना अच्छा खासा नहीं है। दूसरा, टर्मिनल नेविगेशन में भी थोड़ा सा फ्लॉस आ गया था, प्रपल्शन फ्लॉ भी थोड़ा देखा गया था। और ये जो एयरक्राफ्ट से जो लॉन्च किया है वो भी बहुत ज़्यादा पुराना है। पाकिस्तान कह रहा है कि ये इजीली भारत को टक्कर दे सकते हैं थोड़े बदलाव के चलते। अब देखने लायक होगा कि भारत का क्या रिस्पॉन्स आता है। इसी से जुड़ी हमारी नेक्स्ट खबर आ रही है। भारत भी अपनी एक बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज लॉन्ग रेंज स्ट्राइक सॉल्यूशन को डेवलप कर रहा है, जिसका नाम पिनाका 4 है। दुश्मन को पूरी तरह से ओवरवेल्म करने के लिए भारत पिनाका 4 डेवलप कर रहा है, जिसकी स्ट्राइक रेंज 300 किलोमीटर की होगी। और ये एक के बाद एक बहुत तेज़ी से अटैक करती है। ये पूरा सिस्टम मिसाइल छोड़ता ही रहता है।
लेकिन इसको बनाने में हमको एटलीस्ट 5 साल का समय तो लगेगा, 3 साल बनाने में और 2 साल टेस्टिंग। अभी भारत वेट नहीं कर सकता, क्योंकि हमने देख लिया पाकिस्तान की जो फतेह मिसाइल है, तो इसको मार गिराने के लिए अब भारत ने डिसाइड किया हम इजराइल के प्रेडेटर हॉक गाइडेड रॉकेट सिस्टम को प्रोक्योर करेंगे इनिशियली। फिर 5 साल बाद एक बार हमारा सिस्टम बन जाए तो हम उसको ऐड कर देंगे हमारे सिस्टम में। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो इजराइल का प्रेडेटर हॉक है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बताया जाता है। पहले तो 140 केजी का ये पूरा वॉरहेड यूनिट है। यहाँ पर कमांड एंड कम्युनिकेशन, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, रेडार इंस्टॉलेशन, सब कुछ इजराइल भारत को प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। मैक्सिमम स्ट्राइक रेंज इसकी 300 किलोमीटर्स की है। दैट मीन्स कोई भी टारगेट को हम इजीली 8 मिनट के अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और इतनी ज़्यादा तेज़ रिएक्शन टाइम से तो ऑफ कोर्स यहाँ पर दुश्मन देश ओवरवेल्म होने ही वाला है। हमारी अगली खबर भारत के एक सिक्योरिटी प्लान को लेकर आई है। पिछले साल आपको याद होगा अमेरिका का स्टेल्थी B2 बॉम्बर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया था, तो उसी से इंस्पायर्ड होकर भारत भी अपना एक एमका का स्टेल्थी बॉम्बर बनाना चाहता है। प्रॉब्लम इसमें यह है हमको चाहिए एक और भी ज़्यादा पावरफुल इंजन। 120 किलो न्यूटन का तो इंजन हमको मिल ही रहा है हमारे नॉर्मल स्टैंडर्ड एमका के लिए, लेकिन 140 किलो न्यूटन का इंजन भारत और सैफ्रॉन मिलकर बनाएंगे। यहाँ पर भारतीय कंपनी GTRE और फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन, ये दोनों एक बीफियर 140 किलो न्यूटन थ्रस्ट के इंजन पर अब काम करना स्टार्ट कर चुके हैं। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर हमारा ये जो नेक्स्ट लेवल एमका एक्सेल होगा, इसका साइज सबसे पहले तो बड़ा होगा। इंटरनल वेपन बे भी बहुत ज़्यादा बड़ा होगा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। दैट मीन्स भारत और भी कई तमाम म्यूनिशंस को लोड कर सकता है, और लिटरली इसको B2 बॉम्बर से हम थोड़ा बहुत फिर कंपेयर कर ही सकते हैं। एक बार ये भारत बना ले, पूरी तरह से पाकिस्तान और चीन के कंबाइंड जो दबदबे हैं उनको हम पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। हमारी अगली खबर अर्मेनिया की तरफ से आई है। फाइनली अर्मेनिया ने भारत के ब्रह्मोस मिसाइल पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जता दिया है, और ये कह रहे हैं लिटरली भारत को तुरंत हमको एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करो। मई 2025 में कॉन्फ्लिक्ट में जो भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल यूज़ करके पाकिस्तान के ऑलमोस्ट 20% एयरबेस इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया था, तब से लेकर अब तक अर्मेनिया बड़े लंबे टाइम से सोच रहा था हमसे ये प्रोक्योर करने के लिए। बहुत ही ज़्यादा ये पावरफुल है। वैसे तो ये ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे केपेबल सुपरसोनिक स्पीड वाली ये मिसाइल है, और अब देखने लायक होगा कि रशिया के थोड़े बहुत एग्रीमेंट के बाद भारत कैसे अर्मेनिया को भी ये मिसाइल का एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। फाइनली हमारी आखिरी खबर DRDO की तरफ से आई है। अब DRDO और भारत की बड़ी बड़ी एजेंसी समझ गई है, अगर हमको चीन से टक्कर लेना है तो हमको प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर ही स्टार्टिंग से काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर DCPP मॉडल अपनाया जा रहा है। दैट मीन्स डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर। अब यहाँ पर ये मॉडल के अंतर्गत हम अनमैन्ड पायलटेड या अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सारा कुछ भारत में ही डिज़ाइन, मैन्युफैक्चर और पूरा इसका एंड टू एंड सर्विस भारत में ही करेंगे। भारतीय कंपनी को बड़ा मोटिवेट किया जा रहा है, तुम आओ हमारे साथ काम करो, चाहे UAV डिज़ाइन हो गया या फिर चाहे कुछ भी हो गया, इन सब में अब DCPP मॉडल हम बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। सो अब देखने लायक होगा आने वाले समय में भारत क्या क्या नए नए प्रकार के अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डिज़ाइन करता है। सो ये थी हमारी कमाल की न्यूज़ सीरीज़ दोस्तों। आई होप आपको आज की सीरीज़ पसंद आई होगी, और एज़ यूजुअल प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलिएगा आपका ऐसे ही कमाल का सपोर्ट दिखाने के लिए।